Ranveer Singh's Dhurandhar faces major setback, gets no screening across the Gulf countries. रणवीर सिंह की धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर आग लगा रही है। फिल्म ने 200 करोड़ का लैंडमार्क क्रॉस कर लिया है, लेकिन ये तो सिर्फ आधी कहानी है। असली ट्विस्ट, असली झटका, असली धमाका तो तब सामने आता है कि जब पता चलता है कि धुरंधर को एक मेजर सेटबैक फेस करना पड़ा। फिल्म को एक भी गल्फ कंट्री ने स्क्रीन नहीं किया। जी हाँ, शॉकिंग लगता है पर यही पूरा सच है। न्यूज के मुताबिक रणवीर सिंह धुरंधर हैज क्रॉस्ड द 200 करोड़ mark at the box office. Despite a major setback, the film has not been screened in any of the Gulf country. मेकर्स ने फुल अटेम्प्ट किया, पूरी कोशिश की रिलीज सिक्योर करने की, लेकिन गल्फ मार्केट ने क्लियरेंस ही नहीं दिया। बॉलीवुड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग the makers of Dhurandhar attempted to secure a release in the Gulf markets but were denied clearance owing to the concerns over the film's political positioning. एक सोर्स ने तो पब्लिकेशन को बताया कि बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूएई हैव नॉट रिलीज धुरंधर। और रीजन? सोर्स के एग्जैक्ट वर्ड सुन लीजिए। There were apprehensions that this would happen as the film is perceived as an anti-Pakistan film. In the past too, such films have failed to procure a release in this region. The team still made an attempt, but none of the countries approved the film's theme. That's why Dhurandhar has not been released in any of the Gulf territories. ये सेटबैक के बाद एक और इम्पोर्टेंट एंगल निकल कर आ रहा है, बजट। इंडस्ट्री में चल रही डिस्कशंस के हिसाब से धुरंधर का बजट रिपोर्टेडली 200 to 250 करोड़ के आसपास माना जा रहा है। इस हिसाब से फिल्म को अपना पैसा रिकवर करने के लिए लगभग 400 to 450 करोड़ का वर्ल्ड वाइड बिजनेस चाहिए होगा। तो सवाल ये है, क्या गल्फ बैन के बावजूद धुरंधर इतनी बड़ी रिकवरी कर पाएगी? यही देखना सबके लिए सबसे बड़ा बॉक्स ऑफिस टेस्ट बन गया है। मतलब दोस्तों, जिस फिल्म ने इंडिया में धमाकेदार ओपनिंग ली, गल्फ में उसे पूरी तरह गेट ही लॉक मिल गया। लेकिन ये स्टोरी यहाँ खत्म नहीं होती। ये पैटर्न पहले भी रिपीट हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक रेकरिंग सेटबैक है। दिस पैटर्न मिरर्स द एक्सपीरियंस ऑफ द अदर पॉलिटिकली सेंसिटिव बॉलीवुड टाइटल्स फ्रॉम स्काई फोर्स एंड द डिप्लोमेट टू आर्टिकल 370 एंड टाइगर 3। सेवरल फिल्म्स हैव फेस्ड हर्डल्स इन द गल्फ ओवर देयर पोर्ट्रेयल ऑफ इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस और जियोपॉलिटिकल थीम्स। A situation exactly similar to what happened with Fighter starring Hrithik Roshan and Deepika Padukone। तो दोस्तों, गल्फ टेरिटरी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। पॉलिटिकल थीम्स, इंडिया-पाकिस्तान रिलेशंस या एंटी पाकिस्तान परसेप्शन वाली फिल्म्स को अप्रूवल मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। इस बीच धुरंधर के कास्ट की भी बात कर लेते हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग धुरंधर डायरेक्टेड बाय आदित्य धर फीचर्स एन एसेंबल कास्टिंग इंक्लूडिंग रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त एंड राकेश बेदी। और फिल्म हिट द बिग स्क्रीन ऑन दिसंबर 5। यानी फिल्म एक तरफ इंडिया में 200 करोड़ क्रॉस करके ब्लॉकबस्टर मोड में है और दूसरी तरफ पूरे गल्फ टेरिटरीज में 0 स्क्रीनिंग्स। एक तरफ फ्लॉज और एक तरफ रेस्ट्रिक्शंस। एक तरफ बॉक्स ऑफिस का धमाका तो दूसरी तरफ जियोपॉलिटिकल बैरियर्स। लेकिन ये बात तो क्लियर हो चुकी है कि धुरंधर को चाहे पॉलिटिकल हर्डल्स मिली हो, लेकिन ऑडियंस का प्यार उसे रोक नहीं पाया। फिल्म ने प्रूव कर दिया कि अगर स्टोरी टेलिंग स्ट्रॉन्ग हो तो बॉर्डर्स भी उसको रोक नहीं सकती। मेकर्स के लिए ये डेफिनेटली एक सेटबैक था, पर बिजनेस नंबर्स दिखाते हैं कि फिल्म स्टिल अनस्टॉपेबल है। और दोस्तों, ये कंट्रोवर्सी एक और चीज हाईलाइट करती है। बॉलीवुड की पॉलिटिकली सेंसिटिव फिल्म्स का गल्फ कंट्रीज से टकराव एक रेकरिंग पैटर्न बन चुका है। आज धुरंधर, कल कोई और, लेकिन इम्पैक्ट हर बार बड़ा। आपको क्या लगता है, धुरंधर का गल्फ बैन जस्टिफाई था या अनफेयर? क्या पॉलिटिकल थीम्स पर फिल्म्स को दुनिया भर स्क्रीन होना चाहिए? So do let me know what are your views and comments, and don't forget to follow us for more such gossip.